हेलो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 एडिशनल डिडक्शन जो कि 1 अप्रैल 2023 से न्यू टैक्स रिजीम में दी जा रही है। गाइस, लास्ट ईयर तक दैट इज 31 मार्च 2023 तक ये डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं थी। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दैट इज असेसमेंट ईयर 24-25 से ये एडिशनल बेनिफिट दिया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकें। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, फर्स्ट जो डिडक्शन है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि सैलरी एम्प्लॉय को लास्ट ईयर तक ओल्ड रिजीम में प्रोवाइड की जाती थी। मींस न्यू रिजीम में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं थी, 50,000 की कोई डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती थी 31 मार्च 2023 तक। करंट ईयर में 1 अप्रैल 2023 से स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दी गई है। मींस 50,000 आपको सैलरीड एम्प्लॉय आपको 50,000 की डिडक्शन आपको सैलरी में अलाउ कर दी गई है। सेकंड जो बेनिफिट दिया गया गाइस वो रिबेट के अंदर दिया गया है। गाइस, लास्ट ईयर तक मींस 31 मार्च 2023 तक जो रिबेट थी वो 12,500 थी। मींस आपकी 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। करंट ईयर में 1 अप्रैल 2023 से गाइस उसको इंक्रीज करके 25,000 रुपए कर दिया गया है। मींस आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। गाइस, लास्ट ईयर तक अगर 5 लाख से 1 रुपए भी आपकी इनकम ज्यादा होती थी तो पूरा 12,500 प्लस में जितनी एडिशनल इनकम होती थी उस पर टैक्स पे करना पड़ता था। करंट ईयर में इस पे भी गवर्नमेंट ने एक रिलीफ प्रोवाइड कर दी है। मींस मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड की है। मींस आपकी 7 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा होती है तो उस केस में ऐसा नहीं है आपको 25,000 प्लस में 1 रुपए जो टैक्स बन रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा। उस केस में गवर्नमेंट बोलती है भाई जितनी आपकी एडिशनल इनकम है उतने से ज्यादा आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मींस अगर 7 लाख 10 रुपए होती है तो केवल 10 रुपए मैक्सिमम आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। पर ये एग्जिबिशन केवल 7,27,770 रुपए तक की इनकम पे अलाउ किया जाएगा। मींस अगर आपकी इससे ज्यादा हो जाती है 7,27,770 से 1 रुपए भी ज्यादा हो जाती है तो आपको पूरा 25,000 प्लस में जितनी भी एडिशनल इनकम है उसमें जो भी टैक्स बन रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं गाइस। पहले हम मान के चलते हैं कि कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने। तो पहली सिचुएशन में आपकी 7,50,000 की इनकम थी, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ करती है तो टोटल इनकम आपकी जो भी टैक्सेबल होगी वो 7 लाख रुपए होगी। गाइस, इसमें 25,000 रुपए का टैक्स आपका बन रहा है तो उसमें गवर्नमेंट ने पूरी 25,000 की रिबेट अलाउ कर दिया है क्योंकि आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए से कम थी या 7 लाख तक थी। गाइस, सेकंड सिचुएशन की बात करें तो आपकी जो टोटल इनकम है 7,10,000 बन रही है गाइस स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करने के बाद। उस केस में क्या हो रहा था, आपका पूरा 25,000 रुपए आपको टैक्स पे करना पड़ता था। मतलब 10 रुपए के चक्कर में आपको पूरा 25,000 रुपए का पे करना पड़ता है। आप समझते हैं मार्जिनल रिलीफ। गाइस, जो हमारी सेकंड सिचुएशन थी जिसमें केवल हमारी 10 रुपए से इनकम इंक्रीज हो रही थी उस केस में पूरा 25,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आपकी इनकम में केवल 10 रुपए का चेंज हो रहा है तो उस केस में आपको मैक्सिमम 10 रुपए तक का ही टैक्स पे करना पड़ेगा। मींस आपको 24,991 की आपको मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड कर देंगे गाइस। तो मींस आपको केवल 10 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। मींस जितनी इनकम इंक्रीज हो उससे ज्यादा आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये मार्जिनल रिलीफ आपको प्रोवाइड की गई है गाइस। लेकिन ये मार्जिनल रिलीफ केवल 7,27,770 रुपए तक की ही इनकम पे अलाउ की गई। तो इसको हम सेकंड एग्जांपल समझते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल आपकी जो टोटल सेकंड सिचुएशन है उसमें 7,30,000 की इनकम हो जाती है गाइस तो उस केस में आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। मींस 28,000 रुपए प्लस में आपका हायर एजुकेशन सेस मिला के 29,120 रुपीज का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। गाइस, लास्ट ईयर तक फैमिली पेंशन के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 57 में दी जाती थी वो केवल ओल्ड रिजीम में दी जाती थी। न्यू टैक्स रिजीम में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी जाती थी गाइस। 1 अप्रैल 2023 से स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दिए गए। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है, जो भी आपकी पेंशन होगी उसमें से या तो 15,000 रुपए मैक्सिमम या 1/3 ऑफ योर कम्यूटेड पेंशन, इनमें से जो भी कम होगा उतने की आपको डिडक्शन मिल जाती थी गाइस। जो भी आपको पेंशन मिल रही है उसमें डिडक्शन अलाउ कर दी जाती थी। लास्ट ईयर तक 31 मार्च 2023 तक मतलब आपको न्यू टैक्स रिजीम में ये डिडक्शन अलाउ नहीं की थी। करंट ईयर 1 अप्रैल 2023 से गाइस ये डिडक्शन आपको अलाउ कर दी गई है। तो ये था थर्ड बेनिफिट जो कि इस न्यू टैक्स रिजीम में आपको अलाउ किया गया है 1 अप्रैल 2023 से। फोर्थ जो बेनिफिट दिया गया है वो स्लैब रेट में दिया गया है। लास्ट ईयर तक आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। 1 अप्रैल 2023 से वही इंक्रीज करके 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। गाइस, लास्ट ईयर तक तो स्लैब में जो रेट्स थी पहले वो 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर आपकी इनकम होती थी तो 5% टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन करंट ईयर में अगर वही इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है तो आपको केवल 5% पे करना पड़ेगा। उसी तरह लास्ट ईयर तक अगर आपको 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम होती थी तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ता था। न्यू टैक्स रिजीम में 1 अप्रैल से वही इंक्रीज करके 6 लाख से 9 लाख तक आपको केवल 10% पे करना पड़ेगा गाइस। वहीं लास्ट ईयर जहां आपको 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% पे करना पड़ता था, वही इंक्रीज कर करके यहाँ पे गाइस 9 लाख से 12 लाख तक 15% पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से लास्ट ईयर 10 लाख से 12.5 लाख तक आपको 20% पे करना पड़ता था, उसी इंक्रीज करके 12 लाख से 15 लाख तक आपको
20% ही पे करना पड़ेगा। लास्ट ईयर आपको 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% पे करना पड़ता था, यहाँ पे 20% ही पे करना पड़ेगा, और 15 लाख से दोनों में 30%। गाइस फिफ्थ जो बेनिफिट दिया गया है वो कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस के लिए दिया गया है। गाइस आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में जो भी कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा उसकी आपको डिडक्शन अलाउ कर दी गई है, पर ये केवल आपके एम्प्लॉयर की डिडक्शन अलाउ की गई है। अगर आप जो पहले एटीआईबी वाला जो डिडक्शन थी वो आपको अभी भी अलाउ नहीं है न्यू टैक्स रेजिम में। गाइस सिक्स जो बेनिफिट दिया गया गाइस अग्निवीर कॉर्पस फंड में है। गाइस इसमें डोनेशन करने से या कोई भी कंट्रीब्यूशन करने से एक एडिशनल डिडक्शन अलाउ की गई है सेक्शन 80CCH में, तो इसकी डिडक्शन अलाउ कर दी गई। ये 6 बेनिफिट है जो कि न्यू टैक्स रेजिम में 1 अप्रैल 2023 से अलाउ किए गए। गाइस अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।